जय हिंद लाडलू। सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। कि पढ़ना है इतना कि कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए। पढ़ना है इतना कि कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए। बढ़ना है इतना कि कोई ख्वाहिश अधूरी न रह जाए। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, अभी यही चल रहा है कि राजस्थान पुलिस के आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं कि सर फॉर्म कहाँ से भरें। और इस बार ये जो चल रहा है फॉर्म कहाँ से भरें, ये थोड़ा सा के क्योंकि सस्पेंस बना हुआ है स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों में। क्योंकि देखो कारण है कि पहले तो क्या था कि अब की बार एक जो अच्छा सा रूल कर दिया है कि भाई एक जो आवेदक है, एक आवेदक एक ही फॉर्म भर सकता है। एक आवेदक एक ही फॉर्म यानी एक ही आवेदन कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा इस बार चेंज हुआ है। तो पहले तो क्या कि एक जो आवेदक होता था, एक विद्यार्थी होता था, वो जीडी से भी कर सकता भर सकता था, ड्राइवर से, या 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट से। अब यदि उसकी किस्मत होती, यदि 2-3 दिन पेपर चलते तो वो 2 जगह से एग्जाम भी दे देता था। तो इस बार वो बिल्कुल चेंज कर दिया भाई कि एक जना एक ही जगह से फॉर्म भर सकता है। तो सवाल है, काफी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे, तो सर क्या मैं जीडी से भी भर सकता हूँ और ड्राइवर से भी भर सकता हूँ? तो भाई ये तो फिर भी 2 फॉर्म हो गए। या मैं जीडी से और बैंड से साथ अलग अलग भर दूं? नहीं, ये भी आपके फॉर्म क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि आप एक से ज़्यादा भरते हो कहीं से तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये अब की बार बिल्कुल चेंज कर दिया है कि भाई एक आवेदक है वो एक ही फॉर्म भर सकता है, यानी एक चाहे वो जीडी से भरे या ड्राइवर से भरे या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भरे। अब आता है कि तो सर फॉर्म कहाँ से भरा जाए। तो देखो सबसे पहली बात तो चाहे आपको कोई यूट्यूबर के या चाहे और के, चाहे क्यों ना मैं हूं, अब मैं किस आधार पे कह सकता हूं, मैं कहूं कि आप जयपुर से भर देना या आप अजमेर से भर देना, तो मैं किस आधार पे कह सकता हूं भाई, क्यों कह सकता हूं? ये मेरे किसी को क्या पता कि भाई जयपुर से इतने फॉर्म लगेंगे? पहले कोई बता सकता है कि जयपुर से इतने फॉर्म लगेंगे या इतनी जयपुर से मेरिट इतनी जाएगी? पहले कोई कुछ नहीं बता सकता। तो सबसे इसका यही है कि आप फॉर्म भरते समय जो आपकी रिजर्वेशन सीट है, जो आप जो आपकी रिजर्व है प्लस जनरल, आप जिस भी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक तो आप उसकी सीटें देखो भाई। आपको एक तो इसकी सीटें देखनी है उस जिले की जहां से आप फार्म भरने का मन कर रहा है। दूसरा, आपको जिस जिले से फार्म भर रहे हो वहां की जनरल सीट देखनी है कि यहाँ पे कितनी जनरल की सीट है। अब जनरल की सीट तभी काउंट करना, हाँ ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जनरल की सीट तभी काउंट करना जब आप फिजिकल टेस्ट के अंदर या एज रिलेक्शन में उस कैटेगरी का जो आपको रिलेक्शन मिलता है, आरक्षण, उसका फायदा नहीं लेते हो। यदि भाई आप जैसे एज के अंदर आपकी एज कम बढ़ रही है और आपने एज रिजर्व जो अपने स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना कि आप चाहे एज में लो या फिजिकल, जैसे फिजिकल के अंदर हाइट है और इनमें फायदा लो, या जो ये फार्म भरते हो इस टाइम भाई ये जो पीएसटी और एज यानी फिजिकल और एज का फायदा ले लेते हो, तो फिर आपको जो मेरिट जाएगी तो आप जनरल में फाइट नहीं कर पाओगे। यदि आपके जनरल वालों से भी अच्छे नंबर है, ज्यादा नंबर है, फिर भी आप जनरल में नहीं कर पाओगे। तो ये जनरल की जो पोस्ट है उनको तभी काउंट करना जब आप फिजिकल और एज में है वो रिलेक्शन, वो जो रिजर्व का फायदा नहीं ले रहे हो, तब आप जनरल की वहां की सीटें काउंट कर सकते हो कि भाई। और यदि यहाँ फायदा ले रहे हो आप, तो फिर आप अपनी जो कैटेगरी है सिर्फ उसी की सीटों के आधार पे फॉर्म भरना है। तो वैसे लगभग जितने भी मतलब जिले हैं उन जिलों की लगभग एवरेज सी मेरिट जाती है भाई, कहीं से भी ले लो आप, लगभग एवरेज सी मेरिट रहती है इसमें भी। और
पहले कुछ कह भी नहीं सकते। अब यदि बात करें कि देखो एक वैसे ध्यान रखना कि सीईटी, क्यों सीईटी तो जरूरी है ही। यदि सीईटी के अंदर है, सीईटी के अंदर जिसके 175 180 के इनसे प्लस है, 175 80 से प्लस है, वो तो अब कहीं से भी फॉर्म भर सकता है भाई, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर सकता है, वो उनके 15 गुना में आ जाएगा। सबसे बड़ा ये जो चल रहा है फॉर्म कहाँ से भरे, ये कारण यही है कि मैंने यदि जैसे भाई कोटा से फार्म भरा और कोटा से ओबीसी की 10 सीट है प्लस जनरल की 20 सीट है, तो 30 है, टोटल कितनी सीट हो गई, 30 सीट। अब कि मैं वहां 15 गुना में, क्योंकि लेंगे तो यहाँ 15 गुना ही भाई, यहाँ 15 गुना ही लेंगे, तो सबसे बड़ा कि भाई मैं यहाँ 450 के अंदर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। अब कहीं यदि मान लो कि 2 + 4 सीट 6 सीट ही है, तो सर मैं यहाँ तो सिर्फ 90 जो विद्यार्थी हैं उन्हीं को बुलाएंगे, 90 जनों को ही बुलाएंगे। तो सबसे जो इस बार लोचा बज रहा है यही है कि क्योंकि जितनी पोस्ट होगी उनके 15 गुना वहां को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उनको। तो जिनके सीईटी के अंदर 175 80 नंबर अबव आ रहे हैं, वो तो जहाँ मतलब कहीं से भी भरे तो उनको वो 15 गुना में लगभग आ जाएंगे। क्योंकि आप चाहे किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट पे जाके देख लो, या आपके मिलने वाले जितने भी आपके जिन्होंने साथियों ने दिया था, मुश्किल से 200 अबव तो मुश्किल कोई से एक बिल्कुल है जो मतलब गए हैं 200, लगभग एवरेज सा यही रहा है कि 175 180 नंबर लगभग एवरेज यही रहा है स्टूडेंट का सीईटी के अंदर। अब जो इनसे कम नंबर है भाई 170 60 है, वो सबसे ज्यादा आप यही देखना भाई, फॉर्म विज्ञप्ति आ गई, विज्ञप्ति में बिल्कुल डिटेल से दे रखा है कि भाई आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसकी कितनी सीट है, जनरल की कितनी सीट है। यदि आप एज और फिजिकल में फायदा नहीं ले रहे हो तो जनरल की सीट भी काउंट कर लेना, और फिर उसके आधार पे आपको फॉर्म फिल करना है। आप क्योंकि किसी के वो नहीं है कि भाई कोई नहीं बता सकता कि भाई मैं कहता हूं कि अजमेर से भर दो, अजमेर से सही रहेगा, तो मैं किस तथ्य के आधार पे कह सकता हूं भाई। उनको ये पता है नहीं कि भाई, मेरे को अभी ये पता है नहीं कि भाई अजमेर से कितने फॉर्म भरे जाएंगे। हाँ सिर्फ पता है तो पोस्ट का ही तो है कि भाई इतनी वैकेंसी है, वो तो बिल्कुल पता नहीं है ना भाई कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे या कितने कितने नंबर वालों ने यहाँ से फॉर्म भरे हैं तो आप 15 गुना में यहाँ से आ सकते हो, यहाँ से कम नंबर वाले फॉर्म भरेंगे, ये भी फिक्स नहीं है। तो आपको अपनी जो कैटेगरी की पोस्ट देखनी है, जनरल की जितनी वैकेंसी है वो देखनी है। यदि आप एज में और फिजिकल में फायदा नहीं मतलब वो नहीं ले रहे हो इनका, तब ये जनरल की पोस्ट और रिजर्व की पोस्ट जहाँ ज्यादा है वहां से भर सकते हो। वैसे होता है कि मतलब जहां से एक तो वैकेंसी ज्यादा है वहां से भी लगभग ज्यादा फॉर्म फिल होते हैं, या मतलब कम होते हैं, क्योंकि अब देखो अपनी वास्तविक सोच भी होती है, कुछ एक ही कहता नहीं लेकिन लगभग सोच हुए कि जहाँ ज्यादा पोस्ट है वहां से भी फॉर्म भरते हैं, और जहाँ कम है वहां भी अपन सोचते हैं कि यार यहाँ पोस्ट कम है तो यार यहाँ से तो कौन लगाएगा, तो अपन यहाँ से लगा देते हैं। ऐसे कर करके जहाँ से कम होती है पोस्टें वहां से भी फॉर्म ज्यादा आ जाते हैं, और जहाँ ज्यादा होती है वहां तो ऑलरेडी ज्यादा आती। तो वैसे आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अभी फॉर्म आ गया, अब सबसे बड़ी टेंशन यही लग गई कि यार फॉर्म भरे तो भरे कहाँ से। तो देखो आपके यदि सीईटी में अच्छे नंबर है 175 180 के समथिंग है तो आप कोई से भी जिले से भर दो। यदि इनसे कम है तो फिर आप जहाँ जनरल और आपकी कैटेगरी की पोस्ट हैं उन पोस्टों को देख के, यदि आप एज छूट का और फिजिकल में हाइट वगैरह में जो छूट होती है उनका फायदा नहीं लेते, तब आप जनरल की भी पोस्टें देख लो और फिर दोनों को मिला के जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से भर सकते हो। और या मीडियम है जहाँ मतलब वैसे ज़्यादातर भाई जितनी एवरेज किसी जिले से 100 पोस्ट है, किसी से 80 है और किसी से 60 है, तो ज़्यादातर भाई आप इससे भी ट्राई कर सकते हो भाई। यहाँ तो यदि 60 वाले से भरोगे तो आप रिस्क है, रिस्क भी है, और फॉर्म भी कितना एक ही तो भर सकते हो,
ऐसा भी नहीं कि यदि 60 वाले में यहाँ नहीं मैं 15 गुणा में नहीं आऊंगा तो एक तो मेरा 100 वाले में फिल किया हुआ है, एक 80 वाले में फॉर्म फिल किया हुआ है, तो वहां से 15 गुणा में आ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, एक ही फॉर्म भरना है, चाहे वो जीडी से भरो, चाहे ड्राइवर से भरो, चाहे बैंड से भरो, चाहे गुड्सवारी, किसी से भी भरो, आप एक ही फॉर्म बिल भरना है। और वैसे यदि जिस भाई के भी यदि सीटी के अंदर है, यदि आपके 120 प्लस भी हो रहे हैं ना, तो भी आपको फॉर्म तो भरना ही है भाई। फीस आपकी एक बार लगनी है, यदि इसके बाद में भी कोई भर्ती आएगी तो एक बार अब लग गई तो फिर बाद में लगेगी नहीं। तो फॉर्म तो जिनके भी 120 नंबर आ रहे हैं उनको सबको फॉर्म भरना है। तो ये थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे और अभी सर्चिंग टॉपिक भी बना हुआ है कि आप जाके देखोगे तो आपको खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे कि यहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, यहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। भाई कोई फैक्ट नहीं है, किस आंकड़े के आधार पे वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से फॉर्म भरे। तो मेरा मानना तो यही है कि आप अपनी रिजर्व जो कैटेगरी है उसकी सीटें देखो, जनरल की सीटें देखो, जहाँ से ज़्यादा हो। यदि आपके सीईटी के अंदर अच्छे नंबर है तो आप कहीं से भी भर सकते हो, अन्यथा यदि आपकी जो सीटें हैं तो जहाँ ज़्यादा पोस्ट है वहाँ से ही भरो भाई। क्योंकि यदि आप कम पोस्ट वाले पे भर रहे हो तो आप बिल्कुल रिस्क है वो कि आप 15 गुणा में आओ या नहीं आओ। तो आपको फॉर्म जल्दी फिल कर देना भाई, ज़्यादा नहीं कि अपन मैं 10 दिन बाद में सोच के भरूंगा या 5 दिन बाद में भरूंगा। तो सबसे ज़्यादा तो खास बात, फॉर्म स्टार्ट होते ही 5 से 7 दिन के अंदर फॉर्म फिल कर देना चाहिए भाई। 5 से 7 दिन के अंदर फॉर्म भर देना चाहिए। क्या पता फिर साइट बिजी हो, काफ़ी स्टूडेंट रह भी जाते हैं साइट बिजी होने के कारण या कुछ प्रॉब्लम कारण। तो आपको जल्दी से फॉर्म भर देना है। जो चुनाव करना है वो आप बता दिया है कि भाई कैसे चुनाव करना है, और ज़्यादा इसमें कोई वो गणित वगैरह नहीं है कि भाई इसमें थोड़ा सा लॉजिकल होगा कि इसको ऐसे समझा जाए ऐसे समझा जाए। हाँ बस बिल्कुल आसान है कि जहाँ कम पोस्ट होगी वहाँ पे आप यदि फिल कर रहे हो और यदि आपके नंबर कम हैं तो आपके लिए रिस्क रहेगा। हाँ जिसके सीईटी के अंदर नंबर ज़्यादा है तो वो कहीं से भी फिल कर सकता है, क्योंकि वो उसके चांस है भाई वो 15 गुणा में लगभग आ ही जाएगा। तो ये था आपको फॉर्म, और जल्दी भर देना चाहिए और अच्छे से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इतना पढ़ना है कि कोई भी जो आपकी गुंजाइश है वो बाकी नहीं रहे, कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को राम राम, फिर मिलते हैं अब बहुत जल्द क्लास के साथ।